सबसे पहले मैं आप लोगों से एक पहेली पूछना चाहती हूँ। सोचो, चार दोस्त एक रेस्टोरेंट में गए। वहां पे सबसे पहले दोस्त ने ऑर्डर किया सूप, दूसरे दोस्त ने ऑर्डर किया प्रोटीन शेक, तीसरे दोस्त ने ऑर्डर किया सैलेड। ना आपको ये बताना है कि चौथे दोस्त के क्या ऑर्डर करने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या वो रोस्टेड वेजिटेबल्स ऑर्डर करेगा या फिर वो पिज्जा ऑर्डर करेगा? सोचो इस बारे में। अगर आपका आंसर है रोस्टेड वेजिटेबल्स, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उसके बाकी दोस्त भी हेल्दी खा रहे हैं। चांसेस ये हैं कि ये भी हेल्दी खाएगा, ये कुछ जंक फूड ऑर्डर नहीं करेगा। ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारे दोस्त हमारी थिंकिंग को, हमारी चॉइसेस को, इवन हमारे वर्ड्स को अफेक्ट करते हैं। सो तभी आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे हम अच्छे दोस्त बना सकते हैं, ऐसे दोस्त जो हमारी पोटेंशियल को बाहर निकलवाने में हमारी हेल्प करेंगे। कैसे हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम फ्लरिश हो, जहाँ पे हम ग्रो हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ में जितने भी आपके दोस्त हैं उनके बारे में सोचो, दिमाग में उनके नाम लाओ एंड देखो कौन सा किस कैटेगरी में फिट होता है। तीन कैटेगरी आज आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ। सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों की वो कैटेगरी है जहाँ पे ऐसे दोस्त हैं जो हमें किसी तरह से कुछ सिखाते नहीं है, जो सिर्फ हमसे ले रहे हैं। ठीक है, लोग बोलेंगे कि ऐसे दोस्तों को आप सिर्फ कट ऑफ कर दो, इनको हटा दो अपनी लाइफ से। बट मैं आपको बोलूंगी ऐसे दोस्त जो आपसे सिर्फ ले रहे हैं, इनके साथ अपना टाइम लिमिट करो। अगर ये टॉक्सिक नहीं है तो इनको हटाओ मत, इनके साथ टाइम लिमिट कर दो। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं जॉब कर रही थी कुछ सालों पहले, वहां पे एक पेंट्री में वहां की एक बंदा काम करता था जो मेरा काफी अच्छा फ्रेंड बन गया था। अब वहां पे वो मुझे कुछ सिखाता नहीं था, बट कई बार मेरे से कोई एडवाइस लेता था या बात करता था एंड ही वॉज वेरी नाइस टू मी। सो हम अच्छे से बात करते थे। इवन अभी भी वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है। कभी वो कोई फोटो डालता है, हम एक दूसरे की फोटो पे कुछ ना कुछ फनी कमेंट्स करते रहते हैं। सो मैं उसके साथ 15-20 मिनट स्पेंड करती थी, ऑल्दो मैं उससे कब से मिली भी नहीं हूँ, बट वो कैसे भी मुझे नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रहा था। ऐसे दोस्त जो होते हैं ना, वो आपसे इंस्पायर होते हैं। सो आप ये सोचो कि ऐसे लोगों को हमें कट ऑफ नहीं करना जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, बट इनके साथ थोड़ा सा टाइम लिमिट कर देना, क्योंकि इनसे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आपके जैसे ही कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, पहुंचे नहीं है बट लगे हुए हैं आपकी तरह। इन दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, बट देखो कि क्या ये आपकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, आपके लिए तो टॉक्सिक नहीं है। और इनके साथ भी ना आपका थोड़ा सा आपको टाइम लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली इन्हें भी नहीं पता कि एक्चुअल में करना क्या है, वहां कैसे पहुंचना है जहां पहुंचना चाहते हो। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो। आपको अपनी लाइफ में कैटेगरी नंबर 3 वाले दोस्तों को बढ़ाना है, जो आपको कुछ सिखाएं, जो आपका बेस्ट सेल्फ जो है उसको बाहर निकालें। बट ये कैसे होगा? क्योंकि ये लोग आपको ऐसे टाइम स्पेंड नहीं करने देंगे अपने साथ। इनके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। सो आप इनके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हो, कैसे इन्हें अपना दोस्त बना सकते हो? इन्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके। जैसे मैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर काम कर रही थी, वहां पे काफी सारी कंपनी के बड़े बड़े लोग आते थे। कोई सीईओ होता था, कोई कंपनी होती थी, कोई बड़ी पोस्ट पे है। अब वो मेरे दोस्त कैसे बन पाए? मैं उन्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती थी, मैं उन्हें ट्रेनिंग कराती थी, मैं उन्हें फिटनेस के बारे में सिखाती थी, उन्हें डाइट प्लान देती थी। सो अपने आप से आप कुछ क्वेश्चन पूछो कि कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, कैसे उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। किन लोगों को आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ करना होगा, कौन से लोग जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, किन लोगों के साथ आपको अपना टाइम जो है लिमिट करना होगा। क्या आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो? क्या आप आइडियाज के बारे में बात करते हो, ग्रोथ के बारे में बात करते हो, या बस गॉसिप करते रहते हो? जैसे मेरे साथ ऐसा पहले होता था, जब मैं कॉलेज में थी, मैं बहुत ज्यादा गॉसिप करती थी, इवन स्कूल में बहुत ज्यादा गॉसिप करती थी। बट अब मेरा जब फोकस अपनी ग्रोथ के साथ है ना, जब मैं अपनी ग्रोथ के साथ लॉयल हूँ, मैं किसी और चीज पे ध्यान नहीं देती। अभी कई बार क्या होता है, मेरा अगर कोई फ्रेंड कुछ गॉसिप भी कर रहा होता है ना, किसी और के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, मैं वापस से बोल नहीं पाती। कुछ मेरे अंदर कुछ है जो मुझे रोक देता है, सुरभि नो, इसके बारे में बात नहीं करनी। सो आपको भी ये करना होगा कि इन फालतू चीजों पे हमारा ध्यान जाना भी नहीं चाहिए। आपकी बॉडी का जो एक एक सेल है ना, जैसे अगर उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। जब आपकी बॉडी का हर एक सेल अलाइंड है, आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। हमें अपनी दोस्ती में भी ये याद रखना है कि हम अपनी ग्रोथ के साथ लॉयल हैं। कुछ भी हो जाए, दोस्ती के चक्कर में हम अपनी ग्रोथ को नहीं छोड़ देंगे।
इस चीज को हमें इंटरनलाइज करना है। जैसे हम सब के कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो बचपन से हमारे दोस्त थे, बट अब उनके साथ हम ऐसा फील नहीं करते कि हम ग्रो कर पाएंगे। ऐसे लोगों को आपको यहीं पे छोड़ना होगा। जैसे मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, मेरी एक फ्रेंड थी। उस टाइम पे हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी और हमें लगता था हम पूरी लाइफ साथ रहेंगे। हमने इतने प्लान बनाए थे कि तेरी शादी होगी तो हम ये करेंगे, मेरी शादी होगी तो हम ये करेंगे। अब क्या हुआ, जब मैं जॉब करने लगी हम अलग तरीके से ग्रो करने लग गए। उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि ठीक है मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ। एक दिन वो मेरे घर आई एंड मैं उसके साथ बैठी हुई थी, हम बात कर रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हम किस चीज़ के बारे में बात करें। हमने थोड़ा बहुत फूड के बारे में बात की, थोड़ा मेकअप के बारे में बात की, ड्रेस के बारे में बात की, बट मुझे लगा हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही शैलो है। हम अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो कर गए हैं। एंड इवन 1-1.5 साल पहले उसकी शादी हुई एंड मैं उसकी शादी में जो हमने प्लान्स बनाए थे कि ओके ऐसा होगा, मैं पूरी रात तेरे साथ रहूंगी, ये होगा वो होगा, मैं उसकी शादी में ऐसे गई जैसे कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। मैंने उसको देखा उसकी शादी की ड्रेस में एंड मैं रोने लग गई वहाँ पे, क्योंकि मुझे याद आया क्योंकि हमने इतने प्लान्स बनाए थे, बट आज मैं इसको देख रही हूँ ये शादी की ड्रेस में है एंड मैं एक स्ट्रेंजर की तरह इसकी शादी में आई हूँ। सो डायरेक्शन में अलग अलग कई बार लोग ग्रो होते हैं एंड दैट्स ओके। हम फ्रेंडशिप उन लोगों से मेंटेन कर सकते हैं जिनके जैसे हम हैं, ठीक है। अगर आप बचपन में एक सर्टेन वे में थे, आपकी सेम लाइकिंग सब कुछ था अपने फ्रेंड के साथ, आप ग्रो नहीं हुए, आज भी सब सेम है, तो आप उन लोगों के साथ जो है एक्चुअल में फ्रेंडशिप मेंटेन कर पाओगे। अगर आप ग्रो हो गए बट आपका फ्रेंड आज भी वही है जैसे आप बचपन में थे, फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप जब जब उस दोस्त से मिलने जाओगे ना, आपको अपने कुछ पार्ट्स को काटना पड़ेगा जो ग्रो हो गए हैं। अपनी सोचो एक पेड़ है, जैसे उसको अपनी ब्रांचेस को काट के बार बार एक पुराने दोस्त के पास जाना पड़ता है। ये सही चीज नहीं है। आपको अपने आप को काटना नहीं है किसी और के पास जाने के लिए। सो ऐसे दोस्तों को कट ऑफ कर दो। ज्यादातर लोग पता है लाइफ में क्या गलती करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स तो लो रखते हैं बट अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा देते हैं। ये वो गलती है जो मैंने भी की है, हमें ऐसा नहीं करना। क्या होता है, जैसे मेरे साथ स्कूल में ऐसा होता था, मैं ये सोचती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतना अच्छे से रहती हूँ, इनके लिए ये करती हूँ वो करती हूँ, ये कभी मेरे लिए कुछ सोचते क्यों नहीं है, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इनका बर्थडे होता है, मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ, मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इन्हें कोई कुछ बोलता है तो मैं उससे जाके लड़ती हूँ, बट ये मेरे कभी कुछ केयर नहीं करते। मैंने इस चीज़ को समझा एंड मुझे दिमाग में बात समझ आई अपने कि मैं इनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, बट मैंने अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर रखा है। आपको ये देखना होगा कि आपके दोस्त एक्चुअल में कैसे हैं। पूरे दिन गॉसिप करते हैं, पूरे दिन टॉक्सिक बातें करते हैं, आपके पास आते हैं आपको ड्रेन्ड फील होता है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते आपको। इनको कट ऑफ करो, ये एक्चुअल में आपके दोस्त नहीं है। अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर रखो, अपने लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने रिलेशनशिप में भी, हर जगह पे आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि ओके मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करती हूँ, मैं ऐसे लोगों से नहीं करती हूँ। अब बात करते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज की जो एक अच्छे दोस्त में होनी चाहिए। आपको मैं ये क्वालिटीज बताऊंगी, आपने अपने आप से क्वालिटीज सुन के ये क्वेश्चन करने की ओके क्या ये मेरे दोस्तों में क्वालिटीज हैं या नहीं है। अगर है देन गुड, अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से दूर करना होगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। क्या आपके दोस्त आपके लिए टाइम को अपने प्रायोरिटाइज करते हैं, कुछ एफर्ट्स करते हैं आपके लिए या नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, एक बार मैं अपनी जॉब पे थी, मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब था। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, उसका उस टाइम पे एक पर्सनल ट्रेनिंग का सेशन था। मैंने उसको बताया, उसने देखा, मेरे शक्ल से ही उसको पता चल गया था कि सुरभि का मूड खराब है। उसने मेरे से पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा सा बताया कि मेरा मूड सही नहीं है, मैं ये सब चीज़ें सोच रही हूँ। उसका उस टाइम पे ट्रेनिंग सेशन था। मैंने उसको बोला तू कर ले, फिर हम बात करते हैं, कुछ खाने पीने चलेंगे। उसने मुझे बोला भाड़ में गया ट्रेनिंग सेशन, तू चल कुछ खाते हैं पीते हैं, मैं तेरा मूड ठीक करता हूँ। मैंने उसको 10 बार बोला नहीं नहीं तू पहले अपना काम कर ले, बट उसने बोला नहीं मैं उनको बोल देता हूँ, आज वो कुछ और कर लेंगे, मैं ट्रेनिंग कभी और करा दूंगा। सो वो मेरे साथ आ गया, हमने खाया पिया एंड मेरा मूड ठीक हो गया। एंड उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ओके कई बार हमें अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको प्रायोरिटाइज करना होता है। ये चीज़ मैंने उस दिन सीखी, उस बंदे से सीखी। उसने मुझे सिखाया कि कई बार इट्स ओके काम को छोड़ना और लोगों को प्रायोरिटाइज करना। दूसरी चीज, क्या आप अपने दोस्तों के सामने एक्चुअल में खुल के बात कर पाते हो, जो आप एक्चुअल में हो वो दिखा पाते हो।
वल्नरेबल हो पाते हो। क्योंकि सोचो, हम सब ना एक मास्क लगा के चल रहे हैं लाइफ में। हम सब अपना ना ब्रेव फेस दिखाते हैं हर किसी को, हम अपनी वीकनेस नहीं दिखाते, हम अपने फियर्स नहीं बताते। बट अगर आप अपने दोस्तों के सामने भी खुल नहीं पाते हो, आपको डर लगता है कि ये मुझे जज करेंगे या अब मेरे अगेंस्ट ये बातें यूज करेंगे, यानी कि एक्चुअल में वो आपके अच्छे फ्रेंड्स नहीं है अगर वो आपको जज कर रहे हैं। तीसरी चीज, आपके दोस्त जो है लो मेंटेनेंस है। ये भी एक गुड फ्रेंड की क्वालिटी होती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैं सालों से नहीं मिली हूँ, बट मुझे पता है जिस दिन भी मैं मिलूंगी हमारी फ्रेंडशिप वैसी ही होगी जिस पॉइंट पे हमने छोड़ी थी, सेम। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रिजेंटमेंट नहीं, कोई गुस्सा नहीं। लो मेंटेनेंस है। चौथी चीज, अच्छे दोस्त लोड को शेयर करते हैं। जैसे जब मैं रियल एस्टेट में थी, वहां पे मेरा एक फ्रेंड था जिसकी स्टार्टिंग में कोई सेल नहीं हो रही थी। मेरी 2-3 सेल हो गई थी बट उसकी एक भी नहीं हुई थी। मैंने उससे एक दिन बोला कि हम ऐसा करते हैं, अपना कमीशन जो भी आएगा ना उसको हाफ ऑफ करते हैं, भले ही तेरी सेल हो मेरी सेल हो, हम डिवाइड कर लेंगे दोनों में। उस टाइम पे उसकी एक भी सेल नहीं हुई थी, तो उसने मुझे बोला कि सुरभि ऐसा क्यों कर रही है, मेरी एक भी नहीं हुई, तेरी 2-3 हो गई है, तो मैं तेरे से पैसे ले लूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मुझे पता था कि ये बंदा सेल में कितना अच्छा है, बट एक्चुअल में वो समझ नहीं पा रहा है, वो बहुत ज्यादा डर गया है क्योंकि उसकी सेल नहीं हो रही है। बट मुझे पता था कि ये कर लेगा, तो मैंने उसको यही समझाया, मैंने उसको शीशा दिखाया उस टाइम पे। मैंने बोला मैं तो फायदे का सौदा कर रही हूँ, ये मेरा नुकसान नहीं है। मैं अभी 2-3 सेल के शायद आधे पैसे तेरे को दूंगी, बट मुझे पता है फ्यूचर में तेरी 10-15 सेल होंगी और उनका पैसा मुझे मिल जाएगा, तो मैं फायदे का सौदा कर रही हूँ। उसको हंसी आ गई। मैंने बट उस टाइम पे उसको क्या किया, मैंने उसको शीशा दिखाया कि तू इतना अच्छा है, तू डर क्यों रहा है। मैंने उसके साथ उस टाइम पे लोड शेयर किया, जबकि पता नहीं था कि एक्चुअल में होगी नहीं होगी, बट मुझे ट्रस्ट था कि ये कर लेगा क्योंकि ये अच्छा है। आप भी क्या करो, अगर आपका कोई दोस्त है ना, अगर थोड़ा सा आप उसके साथ लोड शेयर कर सकते हो तो करो। एंड इवन देखो, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, क्या आपका दोस्त लोड शेयर करता है या नहीं करता। पांचवी चीज, अच्छे दोस्त आपको हमेशा सच बताते हैं, भले ही आपको बुरा लगे। जैसे जब मैंने अपने एपिसोड्स डालना शुरू किया, जो मेरा पहला एपिसोड था, मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया और मैंने बोला कि बता कैसा है। उसने देखा, उसने बोला सुरभि ठीक है, तू इन्फॉर्मेशन अच्छी दे रही है, बट एक्चुअल में जिस सुरभि को मैं जानता हूं ना, वो तू नहीं दिखा पा रही है, तू अपने आप को छुपा रही है। मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं पहले ही इनसिक्योर थी कि लोग मुझे जज करेंगे, एंड उसने सेम चीज पॉइंट आउट कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा, बट बाद में वो चीज पे मैंने काम किया। उसने मुझे सच बोला, जबकि उसको पता था कि सुरभि को ये हर्ट करेगा। आप ये देखो, आपकी कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपको एक्चुअल में सच बताता है या फिर बस हाँ में हाँ कर देता है। क्योंकि जो लोग हाँ में हाँ कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा करो या बुरा करो। आपको अगर कोई बता रहा है ना कि ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर, यानी कि वो एक्चुअल में आपकी केयर करता है। नेक्स्ट चीज, अच्छे दोस्त रिलायबल होते हैं। सोचो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको पता है कि आप अपने दोस्त को एक फोन घुमाओगे, वो आ जाएगा। अगर आप उसको बोलोगे कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूं, यानी कि वो रिलायबल है, आप उस पर डिपेंड हो सकते हो। नेक्स्ट, अच्छे दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप कोई अपनी फोटो डाल रहे हो या आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, कई लोग होते हैं ना, आपको दिखाएंगे आपके फ्रेंड है, बट आपकी फोटो लाइक भी नहीं करेंगे, आपके बिजनेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में हमारे फ्रेंड नहीं है। आपका दोस्त वो है जो आपके लिए एक्साइटेड हो जाता है, जो आपको सपोर्ट करता है। हमें वो लोग चाहिए अपनी लाइफ में। लास्टली बात करते हैं कि हम अच्छे दोस्त कैसे बना सकते हैं। नंबर 1, अगर आप अच्छे दोस्त बनाना चाहते हो, आपको खुद पहले अच्छा दोस्त बनना होगा। जैसे मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे फ्रेंड ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, बट मैंने अपने बारे में एक चीज रियलाइज की कि मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती हूँ, बट मैंने अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं किया। जैसे मैं कभी भी, कोई मुझे प्रॉब्लम हो, मुझे कोई बात बुरी लगेगी, मैं कभी भी कम्युनिकेट नहीं करती अपने फ्रेंड को। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे ये बात बुरी लगी है, मैं ये सोचती हूँ कि इसको खुद पता होना चाहिए कि मुझे क्या बुरा लगा है, खुद फिगर आउट करे, मैं नहीं बताऊंगी अपने मुंह से। एंड देन मैंने ये रियलाइज किया कि मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूंगी तो उसको पता नहीं चलेगा, कई बार लोगों को नहीं समझ आता। मैंने अपनी ये चीज को चेंज किया। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आप में कमियां हैं, कहाँ कहाँ अपने लाइफ में गलती की है फ्रेंडशिप को लेके। अपने आप को ना आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर अच्छे दोस्त चाहते हो, अच्छा दोस्त बनना भी होगा। दूसरी चीज, आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना होगा। जैसे हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि मैं अच्छे दोस्त कभी नहीं बना पाऊंगी, मुझे तो कोई समझ ही नहीं सकता। अच्छे दोस्त आजकल होते ही कहाँ हैं, पुराने जमाने में होते थे। ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिनको आपको हटाना होगा।
जैसे कई बार लोग होते हैं ना, मेरे को ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि सुरभि तो ना अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है, ये सोचती है हर चीज ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी। एंड एक्चुअल में मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, मैं अपने फैंटेसी वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड बनाऊंगी, जो कि बन भी रहा है। कई लोग होते हैं, उनका जो भगवान होता है ना वो ना होता है, हर चीज को बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, ये नहीं वो नहीं, उनका भगवान है ना। मेरा भगवान ना नहीं है, मेरा भगवान है हाँ। हर चीज हो सकती है, आपको भी यही करना होगा। अपने दिमाग में जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है ना उनको हटा दो, अपना भगवान ना को मत बनाओ, हाँ को बनाओ। इवन मैंने अपनी लाइफ में एक खुद चीज देखी है, मैं बुक पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब यहाँ आने वाली थी बाली में, उससे पहले मैंने पूरी, मेरी एनर्जी जो थी ना बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। मुझे पता था मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है वो करना है, तो क्या हुआ, मैं वैसे ही लोग अट्रैक्ट करने लग गई। मेरे पास 2-3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स आए, जिनमें से एक क्लाइंट जो थी वो पायलट थी। एंड इवन मेरा एक दोस्त बना जो कि अब्रॉड बाहर पढ़ाई कर रहा था। सो मुझे लगा ये जो लोग जल्दी जल्दी से मेरी लाइफ में आ रहे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी को ही उस तरीके से कर लिया है। मैंने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा लिया। मेरे बॉडी का एक एक सेल को पता है कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, और यूनिवर्स वैसे ही मुझे सपोर्ट कर रहा है। सो आपको भी सेम चीज करनी है। तीसरी चीज, नए नए लोगों से मिलो, बाहर जाओ। जैसे यहाँ पे आने से मैं अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। सो यहाँ पे मूव करने से पहले मैं एक होम स्टे में रह रही थी लोकल्स के साथ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कल्चर को। वहां पे मैं नए नए लोगों से मिली, कई दोस्त बनाए। एंड मैं अपने भाई से यही बात कर रही थी कि अगर मैं इन लोगों से ना मिलती, कितनी सारी कहानियां अधूरी रह जाती। जिन लोगों के बारे में आज मैं बात कर सकती हूँ, कैसे वो सोचते हैं, ये समझ सकती हूँ, वो लोग मेरी लाइफ में कभी नहीं आते। मैं नहीं जानती ये कौन है वो कौन है। जिन आज लोगों को मैं जानती हूँ, वो कहानियां मेरी लाइफ में होती ही ना। आपको अपनी लाइफ को ना ऐसा बनाना है, बहुत एक्सपीरियंस लेना है आपको अपनी लाइफ में। वो कैसे होगा, जब आप नए नए लोगों से मिलोगे, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो बात करते हैं, उनसे चीजें सीखोगे। आपकी लाइफ में जितने आप एक्सपीरियंस लोगे ना, उतनी रिच आपकी लाइफ बन जाती है। सो नए नए लोगों से मिलो। जैसे मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मुझे इस लाइफ टाइम में 100 लाइफ टाइम जी लेने हैं, मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है। सो आप भी ये चीज करो, नए लोगों से मिलो, नए नए दोस्त बनाओ। जो भी आपको चीज में इंटरेस्ट है ना, वो ट्राई करो। जैसे कितने सारे मेरे दोस्त जो है जिम की वजह से बने हैं, क्योंकि पहले मैं वहां काम करती थी, फिर वर्कआउट करती थी। सो कितने सारे दोस्त जो है मेरे फिटनेस से है, क्योंकि मेरा वो पैशन है। सो आप भी देखो आपका पैशन क्या है। किसी आप हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, जिम को ज्वाइन कर सकते हो, कहीं पे भी ऐसे जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, वहां पे ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, उनको अपना दोस्त आप बनाओ। इवन लास्ट चीज, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे दोस्त बना पाओ, आपको लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करना होगा। अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तो लोग आपके दोस्त बनेंगे। अगर आप बस उनसे लेने की कोशिश करोगे तो कोई आपका दोस्त नहीं बनेगा। जैसे मैं मूवी देख रही थी, आई डोंट नो, शायद वो एनिमेटेड कोई मूवी थी। वहां पे जो हीरो है वो चलता है ना तो हरियाली आ जाती है हर जगह। सो मैं अपने आप को लाइफ में वैसा देखती हूँ कि अगर मैं चलूँ ना, तो जो मेरे अराउंड लोग हैं वो भी ग्रो हो, हर जगह हरियाली आ जाए, जहाँ पे मैं पैर रखूँ मेरी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए। आपको भी यही देखना है कि जहां पे आप पैर रखो, लोग जो है ग्रो होने लग जाए, हर जगह जो है बेटर हो जाए जैसी वो है अभी से।